पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में इस समय प्रचार जोरों पर है। इसी क्रम में पश्चिम बंगाल की सियासत में कुछ भूचाल सा आ गया। अक्सर राजनीति में अनेक भावनात्मक एवं नाटकीय घटनाएं देखने को मिलती हैं। ऐसी ही एक घटना विधानसभा एगरा क्षेत्र में देखने को मिली है। कभी तृणमूल कांग्रेस के मजबूत स्तंभ रहे वरिष्ठ नेता शिशिर अधिकारी अब भाजपा के समर्थन में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। अपने पुत्र और भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी देवेंद्र अधिकारी के समर्थन में एक जनसभा में उन्होंने ऐसा नया संदेश दिया जिससे लोग बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने मंच से संबोधित करते हुए शिशिर अधिकारी अचानक घुटनों के बल बैठ गए और जमीन पर सिर रखकर जनता से माफी मांगी। उन्होंने कहा, टीएमसी में रहते हुए हमसे कई गलतियां हुई हैं और अब मैं उनका प्रायश्चित करना चाहता हूं। उन्होंने कहा, टीएमसी में रहकर मैंने पाप किया है, अब प्रायश्चित कर रहा हूं। इस घटना को एक राजनीतिक बयान नहीं बल्कि वरिष्ठ नेता के आत्ममंथन के रूप में देखा जा रहा है। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर विभिन्न बिल्डरों के खिलाफ 22 नए मामले पंजीकृत किए हैं। इस संबंध में 8 राज्यों व केंद्र शासित राज्यों में 77 स्थानों पर व्यापक तलाशी अभियान चलाया गया। विभिन्न राज्यों में चलाए गए इस तलाशी अभियान के दौरान आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल उपकरण तथा अन्य सामग्री जब्त की गई है। उत्तर प्रदेश के नोएडा और ग्रेटर कैलाश के औद्योगिक क्षेत्रों में हुए श्रमिक आंदोलन और प्रदर्शनों के बाद योगी सरकार ने न्यूनतम मजदूरी में बढ़ोतरी कर दी। उच्च स्तरीय समितियों को की सिफारिश के अलग अलग श्रेणियों में 1000 से लेकर 3000 तक मजदूरी में बढ़ोतरी की गई है। अकुशल मजदूर 12,356 रुपये, अर्धकुशल को 13,591 रुपये तथा कुशल श्रमिक को 15,224 रुपये निर्धारित किए गए। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के बंथरा थाना क्षेत्र में अंबेडकर गांव में अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण को लेकर 2 पक्षों में हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। मामला इतना बढ़ गया कि फायरिंग और मारपीट तक की नौबत आ गई, जिसके कारण इलाके में दहशत फैली हुई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार नगर पंचायत बंथरा के चेयरमैन रंजीत रावत के समर्थक और सभासद आशीष के बीच विवाद माल्यार्पण के दौरान शुरू हो गया। आरोप है कि सभासद आशीष को कार्यक्रम में आमंत्रित नहीं किया गया था, फिर भी वह कार्यक्रम में पहुंचे, जिससे दोनों पक्षों में विवाद छिड़ गया। इसी दौरान चेयरमैन पक्ष के लोगों ने सभासद पर गोलियां चला दी। सहारनपुर में बीते मंगलवार को एक ईंट भट्ठे पर खेल रहे 5 बच्चों पर मिट्टी का ढेर गिरने से उनकी मौत हो गई, जबकि 3 और बच्चे घायल हो गए। घायल बच्चों को इलाज हेतु एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है और मृत बच्चों के शवों को बाद में संगमोर गांव के कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया। अंडमान से एक बड़ी खबर आ रही है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार रोहिंग्या शरणार्थियों और बांग्लादेशी नागरिकों को ले जा रही नाव समुद्र में पलट गई, जिसमें 250 से अधिक लोगों के लापता होने की आशंका जताई जा रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार नाव में क्षमता से अधिक लोग सवार थे, जो खराब मौसम के कारण हादसे का शिकार हो गई। संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती पूरे देश में बड़ी धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी सहित अनेक वरिष्ठ नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी और उनके योगदान को याद किया गया।